अपन पढ़ रहे थे अपना संतुलित संतुलित पशु आहार। इसमें एक पार्ट अपन ने बना लिया था। अब अपन देख रहे हैं कि संतुलित मैंने पहले बता दिया था। संतुलित का मतलब पहले तो अपन ने देखा था आहार होता क्या है। कोई पशु है 24 घंटे में जो पोषण खा रहा है उसे क्या बोलते हैं? आहार। संतुलित भोजन अपन ने क्या देखा था? जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। सभी पोषक तत्वों में क्या क्या था? 6 लिखे थे अपन ने। यानी अगर किसी भोजन में ये 6 पोषक तत्व मौजूद है तो वो भोजन कैसा हो जाएगा? संतुलित। और जैसे इसमें मैं लिखूं, पहला क्या था? ठीक है, इसे आप खनिज को लवण भी बोल सकते हो। खनिज लवण होता है वैसे पूरा, जिसे अपन ने मैंने आपको बताया था कि पशु जब चारा नहीं खाता है या वो जुगाली कम करता है तो उसे क्या रखते हैं अपन? नमक के डेरे होते हैं ना, वो जैसे सिंधा है, काला नमक के पत्थर, जिसको क्या करते हैं? चटाते हैं, या नमक या शीरे। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि संतुलित भोजन है, इसके कारक कौन कौन से हैं। संतुलित भोजन में ये 6 चीजें हैं वो मौजूद होनी चाहिए। उसे ही अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के 6 पोषक तत्व अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल अपन देखें तो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अपने को क्या लेना चाहिए? 6 पोषक तत्व। अपन अब इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये 6 पोषक तत्व अपन जंतुओं को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छा उत्पाद चाहिए, अच्छा दूध। जैसे गाय भैंसों को अपन वसा देंगे, दूध में फैट ज्यादा आएगी, फैट ज्यादा आएगी ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे को फायदा हो रहा है। किसी को अपन अच्छा पोषक दे रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि बकरे को जो खिलाते हैं जिससे उसका मांस और वृद्धि उसमें अच्छी होती है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अपन ये जो संतुलित आहार देते हैं ना, ये पशुओं के लिए कम, अपने लिए ज्यादा देते हैं, क्योंकि अपने को क्या होते हैं? इनसे फायदे होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि इससे पशुओं को क्या फायदे होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये जो कार्बोहाइड्रेट ये सारे, इन सब में मैं एक बार में ओलो लिख दूं कि ये क्या देंगे शरीर को? ऊर्जा। इन 3 को छोड़ दें अपन, एक खनिज और जल ऊर्जा नहीं देते। इन 6 में मैं लिख दूं कि ये क्या है? ये 3 तो ऊर्जा दे रहे हैं, आवश्यक है, लेकिन अपन इनमें भी पढ़े थे क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ऊर्जा देता है। अपन ने विटामिन, खनिज और जल ये ऊर्जा नहीं देता। साइंस में पढ़ा था मैंने आपको विटामिन, तब कि ये जो चीज है ये ऊर्जा नहीं देती 3, लेकिन ये जो 3 बचे हैं ये ऊर्जा नहीं देते हुए भी क्या हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनकी कमी से रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, सबसे पहला तो ऊर्जा देगा शरीर को। और कार्बोहाइड्रेट में एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, कि मैं लिखवाऊंगा आपको ध्यान से, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट जो अपन भोजन देते हैं पशु को, संतुलित आहार, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी सर्वाधिक मात्रा में। यानी जो पशु को अपन आहार दे रहे हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कहीं इसको लिखा हुआ था कि ये तापमान नियंत्रक का कार्य भी करता है, लेकिन तापमान बचाने का कार्य तो अपनी वसा करेगी। तापमान से सुरक्षा, जैसे अभी वसा पे चलेंगे तब बताऊंगा, मैंने साइंस में आपको बताया था। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन आपको बताया कि अब मैंने बताया था प्रोटीन, पहला तो जैसे मान लो कोशिका, कोशिका व उत्तक निर्माण में सहायक हो जाएगी। किसमें सहायक हो जाएगी? कोशिका और उत्तक के निर्माण में सहायक। प्रोटीन से क्या बनते हैं अपने? एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मैंने बताया था प्रोटीन किसका? अमीनो अम्ल का। और प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम। एंजाइम, हार्मोन व पाचक रस, इनके निर्माण में भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन सहायक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूध, उत्पाद में भी सहायक। दूध के निर्माण में या दूध उत्पाद में भी क्या होता है? प्रोटीन सहायक होता है। अपने पढ़ा था कि दूध में एक तो अपने विटामिन सी और लोहा को छोड़ दे
बाकी सारे पोषक तत्व उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे मैं कहूं खनिज, खनिज की कहूं तो खनिज कौन सा पाया जाता है, अपन क्या क्या कह रही है, वसा डेयरी पे अपन दूध लेके जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, कत्ती फेट आई, उसे ही तो फेट को वसा बोलते हैं। दूध का घी निकालते हैं दूध से, वही तो फेट है एक तरीके की। ठीक है, अब आता अपने, एक तो ये दूध उत्पादन में सहायक होता है प्रोटीन, और एक होता है अंडा। अंडे में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अंडा व ऊन, अंडा व ऊन उत्पाद होता है ना, उसमें भी ये सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद आती है वसा। सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, वसा। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। वसा की लेयर पाई जाती है, मैंने कहा था हमारे शरीर के चारों तरफ क्या पाई जा रही है, लेयर। तो ये क्या करता है, बाह्य कारक से सुरक्षा, यानी जंतु में भी क्या पाई जाएगी, ये पूरे शरीर के बाहर क्या पाई जाएगी, वसा की लेयर पाई जाएगी, जो क्या कर रही है, सुरक्षा देने का काम कर रही है। इसके अलावा वसा देखे अपन तो ये क्या करती है, दूध में वसा या फैट बढ़ाता है। दूध में क्या बढ़ाएगा, फैट। आपने देखा होगा डेयरी पे जब अपन दूध देने जाते हैं तो वो ये कहता है आज तुम्हारे फैट 6 आई 5-7। एक अलवर साइड की घटना है, जो अपने पाम ऑयल होता है, सुना कभी नाम पाम ऑयल, पाम ऑयल हुआ, डिटर्जेंट हुआ, ये सर्फ, एक आता है अपने डिटोल। कभी डिटोल को पानी में डाल के देखना, दूध की जैसे बन जाती है सेम टू सेम। तो वह जो पाम ऑयल से अलवर की साइड दूध बनाते थे, क्या बनाते थे, दूध। ये जो अपन दूध पी रहे हैं ना गाय भैंसों का, थैलियों का, ये खराब है। अपने किसका पीना चाहिए, गाय भैंसों का। भले वो 60 रुपए का दे रहा है और पानी दे रहा है ना, पानी भी अपन शुद्ध पी रहे हैं। लेकिन जो अलवर में दूध बना रहा था वो कितने का बना रहा था, 10 रुपए में 10 लीटर दूध बना लेता था। कितना, 10 रुपए में 10। तो उसमें क्या हुआ था कि जो उसने दूध बनाया ना, न्यूज़पेपर वाले गए, मीडिया वाले, उन्होंने उसकी जांच करवाई दूध की। उन्होंने कहा कि आप ले जाओ इस सैंपल को, जहां चाहिए वहां जांच करवा लो। तो जो मीडिया वालों ने वहां से सैंपल लिया और सरस डेयरी के वहां हेड ऑफिस में गए, जो मैनेजर था उसको दिया। उसको तो बताया कि ये दूध मिलावट का है, लेकिन जो चेक करने वाले थे उनको नहीं बताया कि ये मिलावट का नहीं है। तो उन्होंने जाके सैंपल दिया कि इस दूध को आप कितने रुपए लीटर में ले सकते हो। तो उन्होंने कहा हम इस दूध को 80 रुपए लीटर ले सकते हैं। उसकी फेट गई थी 8। ऑयल है पाम ऑयल, तो उसमें फेट होगी। तो उन्होंने जांच किसके आधार पर की, फेट। उनको किसी को नहीं पता चला कि ये दूध मिलावट का है, डेयरी वालों को नहीं पता चला, अपने को पता चलेगा। अलवर वाले जो मिलावटी वाले थे, उन्होंने खुद ने कहा था कि आप जहां जांच कराओ, अमेरिका भारत कहीं पे भी, फिर भी कोई बता दे कि ये दूध नकली है तो मान जाएंगे। पाम ऑयल क्या, तो उस खुद ने बताया ना मीडिया को। बाद में कहते हैं ये चर्चा में आ गया। अभी हमारे ये जो कहते हैं ना सोशल मीडिया, इसके थ्रू ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो अपन कहते हैं कोरोना में ये लंपी आया था ना, कहते हैं गाय ज्यादा मरी थी, अपने को आंकड़ा कम दिखाते, इससे ज्यादा मरी थी। आप लंपी हो या कोरोना, उस समय किसी को फोन करके कह दो कि मेरे को 500 लीटर दूध चाहिए, जुगाड़ हो जाएगा। दूध गाय भैंसों का कम केमिकलों से ज्यादा बन रहा है ना। पाम ऑयल तक का पिला रहे, पाम ऑयल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्या थैली में यार आप एक चीज तो देखो ना, उसमें कुछ तो मिलाएगा। अपने दूध को, जो देसी दूध है, उसको चाहे आप फ्रिज में रखो चाहे कहीं रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। थैली को आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दो, 7 दिन रख लो पहले। डेट आज के लिखेंगे, आज के थैले पे। क्या आज सुबह 4 बजे दूध निकाल के वहां डेयरी तक पहुंच भी गया। डेयरी है जो हेडक्वार्टर है डेयरी का, वहां दूध कहां से जाता, गांव से, आसपास के गांव। और वो क्या करते हैं, 3-4 दिन पहले से वहां से टंकियां उठ जाती है और वो जाती है कहां, सरस डेयरी। फिर इसका प्योरीफाई करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा पाश्चीकरण, पाश्चीकरण में पढ़ाऊंगा आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। इसमें क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आपने देखा होगा सरस का पाउडर, दूध के पाउडर आते हैं ना, अमूल आइसक्रीम वगैरह, ये चीजें कोई अच्छी होती है क्या? आप बताओगे ये कहाँ आइसक्रीम बन रही है, कहां से कहां आ रही है? दूध अपन चाहे वो 60 रुपए किलो भी दे रहा है, पानी वाला दे रहा है ना, तो हमारे शरीर के लिए हाँ भले फायदा नहीं करे, नुकसान तो नहीं कर रहा ना। अब पाम ऑयल वाला वो 10 रुपए में 10 लीटर दूध बना रहा था।
वसा का आ गया। वसा जितनी दूध में ज्यादा होगी, अपन कहते हैं दूध उतना ज्यादा सही है। गांव में अधिकतर वो बाल्टी लेके जाते हैं, पहले तो था वो परख नली में लेके वो तेजाब से वो मिलाते थे उसको, परख नली में दूध तो लेके कितनी फेट आ रही है। आजकल क्या मशीन में डायरेक्ट आपने देखा होगा, छोटी वो डिब्बी में लेके उसमें लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं रीडिंग करके डायरेक्ट कहते हैं कि आपके आज फेट आई है 3.5, आज आई है 7, है ना। गांव में आपने देखा होगा कि लोग फेट बढ़ाने के लिए गाय भैंसों को अतिरिक्त चीजें खिलाते हैं, जैसे डाढ़ा घी, वनस्पति घी, शक्कर, शक्कर खिलाते हैं। हाँ, और इससे क्या होता है, ये दूध निकालने के बाद में उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं, जिससे क्या मिलाते हैं उसमें, वो मिलाने पे फेट ज्यादा आती है। आता है, अभी देखो यार मेरे को तो इतना नहीं पता कि क्या मिलाते हैं, लेकिन मिलाते जरूर है। तो ये क्या कर रहा है, फेट बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसके बाद विटामिन है, तो अपन चाय ठंडी हो गई यार, चाय पीने किसी को। अब ये चीजें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं ना। विटामिन में मैंने आपको पढ़ाए थे सारे रोग, ए बी, नाम इनके, कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा क्या। ठीक है, अब आप इस चाय की देख लो, तो ये तो एक छोटा सा है, सोचो बड़ी बड़ी जगह क्या होता होगा मिलावट। आप कह रहे हो चाय में पानी देता है वो ओनली फॉर, है ना, पानी मिला के देता ना, उसके बना दे। अच्छे पोषक तत्व मिल जाते हैं उसमें सारे। क्या इसमें, अब देखो अपन ने बताया पाम ऑयल का क्या बनाते हैं, दूध, पाम ऑयल से दूध भी बनता है। अब पाम ऑयल वाला दूध अपन ला रहे हैं, या मान लो मिलावट वाला दूध ला रहे हैं, पहले मिलावट है उसमें, लाके अपन डेयरी वाला बेच रहा है, वो और मिलावट कर देगा। इसके अलावा अभी तो कह रहा है कि चाय वाला पानी मिला और मिला देगा, तो अपन देसी चीजें थोड़ी खा रहे हैं। हाँ? जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, ऊंट, सुना इसका नाम, जानते हो, रेगिस्तान का जहाज, कौन सी जाति पालती है इसे, रेबारी, रेबारी जाति। ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है राजस्थान में, बाबूजी को। और कहते हैं ऊंट बीमार होता है, बाबूजी की ताती बांधने से ठीक भी हो जाता है, आपने राजस्थान जी के में पढ़ा होगा। तो ये जो रेबारी जाति है, कौन सी, ऊंट चराती है रेबारी जाति, ऊंट पालती है, इनमें 90% में 99% कैंसर नहीं होता। जैसे मैंने आपको विटामिन सी में लिखवाया था कि विटामिन सी में कोई जंतु स्रोत ज्ञात नहीं है, लेकिन ऊँटनी के दूध को छोड़कर, क्योंकि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, और जो ऊँटनी का दूध है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो किससे लड़ते हैं, कैंसर से। इसलिए जो रेबारी जाती है उसमें कैंसर बहुत कम होता है, कम नहीं, 0.01 है कि किसी में हो जाए जो बाहर जाके रह रहा है। इनके वंशज, जैसे माता पिता ने दूध पिया तो उनके बच्चों में भी तो उनके लक्षण जाएंगे। क्या ऊँट, हाँ आते हैं ना वो नमक बेचने, कभी क्या बेचने, चरापा है, एक्सपीरियंस है बंदा। ये लिखवा दो मैं आपको थोड़ा, फिर इसको और लिखा दो। पहले लिखो संतुलित पशु आहार, ये हेडिंग तो अपनी थी। अब आप डाल लो संतुलित पशु आहार के, या संतुलित आहार के प्रमुख तत्व, संतुलित आहार के प्रमुख तत्व, और ये 6 एक साथ लिख लो पहले तो। शॉर्ट में लिखाऊं या पूरी एडजेक्टिव लाइन लिखाऊं। अब ये देखो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मैंने लिखाया ऊर्जा देता है। अब इसमें लाइन में लिखेंगे कि यह है कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है ना। पहले हेडिंग डालो, 6 के 6 नाम लिखो। अरे वो 6 नाम लिखो, प्रोटीन, वसा का क्या, संतुलित आहार के प्रमुख यौगिक तत्व का ही लिख ले। हाँ लिख दे, कोई नहीं, पशु लिख दिया तो संतुलित पशु आहार। अब ये 6 के 6 नाम लिख दे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन।
जल्दी करो यार। लिख लिया? पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा देता है, ये लिखना है पहला, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। पशु भोजन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। क्या? ऊर्जा देता है। पशु आहार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक चीज और लिखी हुई थी इसमें, पर मैं ये चीज कहता हूं कि इसका दो का तो खंडन करता है। एक तो इसमें लिखा था ताप नियंत्रण, कार्बोहाइड्रेट ताप नियंत्रण नहीं करता, कौन करता? वह सब। इसके बाद एक चीज और थी कि ये शरीर में, जैसे शरीर अपने कहते हैं जीवन यापन, जनन, वर्ध विकास के लिए या कुछ कार्य करने के लिए जो अपने को ऊर्जा चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या सही है क्या? प्रोटीन वसा भी तो देते हैं ऊर्जा, तो अपने डायरेक्ट लिख लिया ऊर्जा। ठीक है, अब आप लिखो दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन लगा। एंड कोशिका, अभी अपन पशु का लिख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान है, मैं ये नहीं लिखाऊंगा आपको बार बार कि ये है पशु के शरीर में कोशिका व उत्तक का निर्माण, समझ जाओगे ना डायरेक्ट। कोशिका व उत्तक का निर्माण में सहायक, लिख लिया? दूसरा लिखो एंजाइम, हार्मोन व पाचक रसों के निर्माण में सहायक। एंजाइम, हार्मोन, पाचक रसों के उत्पादन में सहायक। अब ये दूध वाला इसी के साथ लिख लो, अलग अलग है वैसे। दूध, अंडा व ऊन उत्पादक को बढ़ाता है। दूध, अंडा, पाचक रसों के निर्माण में सहायक। ठीक है, दूध, अंडा व ऊन उत्पादक में सहायक, यानी उसके उत्पादन को बढ़ाएगा ही। आपने पढ़ा होगा दूध में प्रोटीन पाया जाता है, पता क्या? कौन सा पाया जाता है? दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? नहीं आ रहा क्या? विटामिन तो पूछा मैंने, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? कैसियन कहां लिखा आपने? क्या होगा रे तुम्हारा? लिख लिया ये दूध, अंडा, ऊन उत्पादन में सहायक। ठीक है, तीसरा लिखो वसा। वसा लिख रहे हो? ये सभी पोषक तत्वों में, ये सभी पोषक तत्वों में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। सभी पोषक तत्वों में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। हो गया? अगला लिखो, बाह्य कारक से सुरक्षा प्रदान करता है। हो गया? बाह्य कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूध में वसा या फैट की मात्रा
बढ़ती है। शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। एक मैंने एडीएच हार्मोन लिखा है क्या आपको भाई? एडीएच हार्मोन विटामिन सी में, चाय व शराब अधिक पीने वालों में उसकी कमी हो जाती है। तो अब एक चीज देखना, मैंने यहां क्या लिखा है आपको? वसा। ऊंट या ये जो क्या कहते हैं ठंडे प्रदेशों में, जैसे याक हुआ, जानो याक, उनमें आपने देखा होगा एक कुबड़ पाई जाती है, यू है ना। ठंडे प्रदेशों में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। कितने कुबड़ वाले? 2। अब इसमें क्या भरी होती है? वसा। आपने सुना होगा कि ऊंट 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। अपन ने एक हार्मोन पढ़ा था विटामिन सी में, कौन सा? एडीएच हार्मोन। किसमें पाया जाता है? मूत्र में। यानी ये क्या करता है? सॉरी, मूत्र में नहीं, मूत्र से जल की मात्रा को शोषण करता है। सोचता मैंने लिखा है था आपको विटामिन सी में कि जल में क्या विटामिन सी घुला होता है और वो जल के साथ मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या करता है? मूत्र से जल को सोचता है, ठीक है। मूत्र लिख दो, मल लिख दो। आपने देखा होगा ऊंट जो मल त्यागता है वो गाढ़ा होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है उसमें, ना के बराबर। तो वो किससे? एडीएच हार्मोन। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी की कमी है वो पूर्ति करेगा। 7 दिन तक रह सकता है तो उसके लिए उसको पानी भी तो चाहिए। जिसके के लिए मरुस्थलीय चूहे होते हैं, उनमें भी पाई जाती है। इसके अलावा इनके शरीर के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? जैसे वसा की लेयर। ये क्या करती है? जैसे मान लो इसका अंदर का शरीर का तापमान है 37, कितना? मनुष्य वाला ही मैं ले रहा हूं एग्जांपल। बाहर का तापमान है 50, ठीक है। आपने सुना होगा कि तापमान या जो भी है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है या उच्च सांद्रता से निम्न की ओर। तो अगर मैं कहूं तो तब तक जाता है कि जब तक दोनों चीजें बराबर ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि चाय होती है, गर्म होती है, ठीक है। चाय गर्म होती है, उसको हम कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। जैसे नॉर्मल अभी सामान्य तापमान पे है चाय व ठंडा, दोनों को एक ही टेम्परेचर पे एक साथ रख दो तो ये तो क्या हो रही है? ठंडी। और ये क्यों? जो चाय का टेम्परेचर है, मान लो वातावरण का टेम्परेचर अपने लिखा 37, चाय का है 40, ठीक है। तो ये क्या करेगी? इसके बराबर होने की कोशिश। अब मान लो इधर मैंने कहा कि जो ठंडा है इसका मान लो 20 है, तो ये इसके बराबर होने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार जो 50 डिग्री टेम्परेचर है वो किसके बराबर होने करेगा? यानी इधर जाएगा ये। अगर 50 डिग्री अपने अंदर बढ़ जाए, मर जाओ वहां पर। इससे रक्षा कौन कर रहा है? ये जो इसके बाहर जो उत्तक है ना, तो ये वसा की लेयर, ये क्या करती है? वसा की लेयर में मैंने आपको लिखा था वसा वशीय उत्तक के बने होते हैं और ये ताप के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक। तो ये क्या करेंगे? इसको अंदर में आने देंगे। क्या नहीं करेंगे? अंदर। अब मान लो यहां का टेम्परेचर है 37 और बाहर का हो गया 20, बहुत सी जगह आपको बताओ तो 0 हो जाता है। अब अपन 0 टेम्परेचर पे अपन रहे तो मर जाओ वहां पर। तो इसीलिए क्या करता है कि जो अंदर का ताप है ना उसको बाहर नहीं निकलने देता, अंदर के ताप को बनाए रखता। वो कौन है? वसा। तो इसमें एक लाइन लिख लो कि शरीर के ताप को बनाए रखती है। कहां लिखा? वसा में लिख लिया, ठीक है। एक इसमें और लिख लो, या एडीएच हार्मोन मैंने वहां लिखा दिया था आपको, ये लिख लो आपको। चलो, ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। अब आप समझ जाओगे ना वो क्या कार्य कर रही है, उसको बिना पानी पिए कैसे रख सकती है, ऊर्जा प्रदान कर सकती है। ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। अब इन तीनों को शॉर्ट में लिख लो आप, है ना। इनसे क्वेश्चन बनना होगा तो इन 3 से बन जाएगा, ठीक है। विटामिन लिखो,
ठीक है। एक मैंने वसा का वर्गीकरण कराया था आपको, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल किससे मिल रहे थे? पहले तो बताओ, संतृप्त वसीय अम्ल किससे मिल रहे थे? जंतुओं से। तो अपने को कौन सा संतृप्त मिलेगा? वसा संतृप्त मिलेगा, यानी ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? जमा होते हैं। ये मैंने आपको साइंस में वहां विटामिन कराया था, वहां करवाया था आपको अच्छी तरीके से। अब लिखो विटामिन, ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते, यह आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा नहीं देते परंतु फिर भी आवश्यक है। क्या? फिर भी आवश्यक है। इनकी शुष्क, अति शुष्क मात्रा, इनकी अति शुष्क मात्रा इनकी अति शुष्क मात्रा भी उपयोगी है, भी उपयोगी है। यानी कम मात्रा भी होगी ना तो भी अपने को चाहिए होता है। अब एक नोट करके लिख लो, विटामिन की कमी से विटामिन की कमी से रोग हो सकते हैं परंतु मृत्यु नहीं। हो गया। अब आपको ये तो भी लिखा होना विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का, ये मैंने साइंस में करवा दिया था आपको। रथ है टोपी और रबी सारे भर, कमी से होने वाला रोग और इसके रासायनिक नाम। बी कॉम्प्लेक्स मैंने अच्छे से करवा दिया था, इसमें कोई इंपोर्टेंट होगा। जैसे एक होता है कि मुर्गी होती है ना, वो पेंगुइन की तरफ बैठ जाती है, ये कौन सी विटामिन की कमी से? तो ये एक दो स्पेशल है, मैं आपको नोट में लिखा दूंगा। बाकी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो वहां जो लिखा विटामिन ए का रासायनिक क्या है, जो वहां लिखा वो यहाँ होगा। विटामिन ए की कमी से वहां पे भी रतौंधी लिखा, यहाँ पे भी रतौंधी, जीरो फतेलमिया लिखा, यहाँ पे भी जीरो फतेलमिया। ठीक है। अब आप लिखो खनिज। खनिज, ठीक है। ये भी क्या ऊर्जा देंगे क्या? नहीं देते। तो अब शॉर्ट में ऊर्जा करके क्रॉस कर लो, ऊर्जा लिख के क्रॉस कर लो, यानी ये ऊर्जा नहीं देते शरीर को। वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों में मजबूती कौन देता है वैसे? कैल्शियम क्या है? खनिज ही है, तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। एक अपन साइंस में पढ़ाऊंगा आपको हार्मोन, तो एक कोलिप हार्मोन होता है, वो हड्डियों से कैल्शियम को चुरा के रक्त को देता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। रक्त निर्माण में सहायक, शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने उपापचय क्रिया होती है ना, उसमें सहायक होते हैं, तो इनमें तीनों ही सहायक हो जाएंगे, जल, विटामिन और ये खनिज लवण। लिख लो एक छोटा सा, उपापचय क्रियाओं में सहायक।
अब लिखो जल। जल में लिखो यह है विलायक का कार्य करता है, यह शरीर में विलायक का कार्य करता है। ठीक है, शरीर में पदार्थों का संचरण, ये इधर देखो, में सहायक। परिवहन बोल सकते हैं, जैसे मान लो रक्त में अपन ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा पढ़ा था, प्लाज्मा में 92% जल पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या कर रहे हैं, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, उत्सर्जित पदार्थों को भी ले जा रहे हैं, तो अपन जल भी लिख सकते हैं। क्या कर रहा है, संचरण या परिवहन का कार्य करते हैं, या उसमें सहायक। लिख लिया, शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायक। इसी में लिखो जल में शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायक। ठीक है, एक ये लिखना मत, शरीर में जो हड्डियां या उपास्थियां होती है ना, उसको ये प्रत्यास्थता का भी वो देता है रूप। प्रत्यास्थता जानते हो, प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि जैसे जिस चीज को अपन मोड़ दे, जैसे मान लो अपन कोई रबर है, उसको पकड़ के ऐसे किया, वापस छोड़ते हुए पुनः अपनी आकृति में आ गया, उस प्रकार। जैसे गाय या भैंस है, पूंछ पकड़ी और उसको आपने फोल्ड कर दी, क्या छोड़ते हुए फोल्ड रहेगी या सीधी हो जाएगी? टूटना या काटना अलग चीज होती है, लेकिन जैसे गाय भैंस का कान है, अपना कान है, उसको मैंने यूं किया, छोड़ा, वापस उसी जगह चला गया, इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। हाँ, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है ना। तो ये अपना था आज का संतुलित पोषक पशु आहार।